आज जो मूवी की स्टोरी हम बताने वाले हैं वो है अभी जपा, जो 1994 पर रिलीज़ हुआ एक एक्शन मूवी है। इस मूवी एक परिवार की हत्या के इंतकाम के ऊपर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है सक्सेना परिवार को, जहाँ पर है मिस्टर सक्सेना जो एक जज है, उनकी पत्नी और उनकी बेटा बाबलू और उनकी भाई राजेश जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, और उनकी ड्राइवर शंकर, उसकी बेटा करण। उनकी खुशहाल फैमिली हम देखते हैं। यहाँ पर राजेश एक दिन एक बड़े अपराधी भवानी सिंह को गिरफ्तार करती है। यहाँ पर भवानी सिंह के गोली लगती है राजेश को, राजेश भी अपाहिज हो जाती है। और यहाँ पर भवानी सिंह की मृत्युदंड दिया जाता है सक्सेना की अदालत में। और यहाँ पर भवानी सिंह की भाई दिलवार सिंह जो भवानी सिंह को ये कहती है कि वो सक्सेना की परिवार को ख़त्म कर देगी, और भवानी सिंह की फांसी हो जाती है। और यहाँ पर दिलवार सिंह सक्सेना की गाड़ी की एक्सीडेंट कर देती है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर सक्सेना और उसकी ड्राइवर शंकर मार जाती है। और यहाँ पर दिलवार बाबलू और करण को भी एक्सीडेंट कर देती है, और यहाँ पर करण की आंखों की रोशनी चली जाती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर सक्सेना परिवार और एक शहर में चली जा रही होती है। तब यहाँ पर ट्रेन पे दिलवार आती आकर सक्सेना की पत्नी को भी मार देती है, और वो बाबलू को चलती हुई ट्रेन से गिरा देती है। और यहाँ पर बाबलू को अस्पताल लिया जाता है और वो मार जाती है। और यहाँ पर बाबलू की आंखें करण को दिया जाता है, और ऐसे करण अपनी आंखों की रोशनी लौट पाती है। और करण यहाँ पर ये प्रतिज्ञा करती है कि वो जब तक अपनी परिवार की खूनी को नहीं देख लेती, वो इस चश्मे को कभी खोलेगा नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि करण बड़े हो जाती है, और बड़े होने के बाद राजेश करण को लेकर फिर एक बार शहर में आती है अपनी परिवार की हत्या की इंतकाम लेने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि दिलवार सिंह को जो अब शहर के एक बड़े आदमी बन चुकी है, और उसकी भाई भवानी सिंह की बेटा शक्ति जो लंदन से आती है, और उसकी खुशी में वो लोग पार्टी देती है, जहाँ पर हम देखते हैं मोहिनी को जो पुलिस कमिश्नर की बेटी है। और यहाँ पर शक्ति मोहिनी को देखकर पसंद कर लेती है, और पार्टी के बाद वो मोहिनी को घर छोड़ने जा रही होती है। तब यहाँ पर कुछ गुंडे उन लोगों को हमला करती है, और यहाँ पर शक्ति डर के मारे भाग जाती है, और मोहिनी को हम देखते हैं कि करण बचाती है। ऐसे ही मोहिनी के साथ करण की परिचय होती है। यहाँ पर करण और राजेश दोनों ही दिलवार सिंह को ढूंढती रहती है, और एक दिन राजेश दिलवार सिंह को देख लेती है और उसके साथ लड़ाई शुरू करती है। बट यहाँ पर दिलवार सिंह की आदमी राजेश को गोली कर देती है और वो घायल हो जाती है। और यहाँ पर करण आकर उसे उठाकर ले जाती है और उसे अस्पताल लिया जाता है, और यहाँ पर अस्पताल में राजेश मर जाती है। यहाँ पर दिलवार सिंह ये सोच में पड़ जाती है कि राजेश को उठाकर कौन ले गया था, उसकी फैमिली में और कौन है। और वो राजेश के घर में फ़ोन करती है, और यहाँ पर करण फ़ोन उठाती है, और हम देखते हैं कि वो करण को ये कहती है कि उसके पास राजेश की चीता की राग की मटकी है, और करण को आकर ले जाने के लिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर करण पहली बार दिलवार सिंह के आकर मिलती है, और वो दिलवार सिंह को देखकर अपनी चश्मा पहली बार उतारती है। और यहाँ पर दिलवार सिंह जो अपनी दुश्मनों को मारने के लिए उसके पास एक शेर की पिंजर है, जहाँ पर वो अपनी दुश्मनों को लोगों को फेंक देती है, और वो करण को भी यहाँ पर फेंक देती है। बट यहाँ पर करण बच जाती है। करण दिलवार सिंह को ये कहती है कि उसे उस मटकी देने के लिए, अगर वो मटकी नहीं देती है तो शक्ति को मार देगी। और हम देखते हैं कि दिलवार सिंह करण को उस मटकी दे देती है। करण उस मटकी को ले जाकर उसकी विसर्जन देने जाती है, और यहाँ पर वो पूजा में बैठती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दिलवार सिंह एक नकली पुजारी बनकर आती है और करण के ऊपर हमला करती है, और वो करण को मार देना चाहती है। तब यहाँ पर करण भाग जाती है, उसको गोली लगती है, और यहाँ पर मोहिनी करण को बचाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दिलवार शहर की मेयर हो जाती है, और यहाँ पर करण उसे मिलने आती है। करण उसे एक पुराना पत्रिका दिखाती है, जहाँ पर भवानी सिंह और दिलवार सिंह को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। और करण दिलवार सिंह को ये कहती है कि वो शहर के लोगों को इस फोटो को दिखा देगी। और हम देखते हैं कि वो दिलवार सिंह को कहती है कि अगर दिलवार सिंह उसकी पापा करती है तब वो इस फोटो को नहीं दिखाएगी। और अगले ही दिन हम देखते हैं कि दिलवार सिंह एक फंक्शन में जाती है, जहाँ पर वो करण को देखती है, और वो डर जाती है। वो करण को स्टेज में बुलाती है, और उसे एक उठती युवा परिचय कराती है, और कहती है कि उसके आदर्श को वो बहुत मानती है। यहाँ पर दिलवार सिंह अपनी रुमाल को गिरा देती है, और वह उस रुमाल को उठाने के बहाने वो करण की पैर छू लेती है। इस पार्टी में, इस फंक्शन में हम देखते हैं कि मोहिनी के पिता को, और मोहिनी अपने पिता को ये कहती है कि
वो करण को पसंद करती है, करण भी उसे पसंद करती है। मोहिनी की पिता उसे कहती है कि वो करण के जाकर मिलेगी। यहाँ पर करण रात को करण जब घर में होती है तब यहाँ पर दिलवर सिंह अपने आदमी लोगों को लेकर आती है और करण के ऊपर हमला करती है, करण को मार देना चाहती है। तब यहाँ पर मोहिनी की पिता चली जाती है और वो लोग यहाँ से चली जाती है और मोहिनी की पिता आकर करण को बचाती है और उसे पूछताछ करती है, बट करण यहाँ पर चुप रहती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक दिन मोहिनी की पिता दिलवर सिंह से देखा करने जाती है और करण के बारे में पूछताछ करती है और कहती है कि मोहिनी उसे पसंद करती है। और यहाँ पर करण भी आती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जब दिलवर सिंह और मोहिनी की पिता बातचीत कर रही थी तब यहाँ पर करण उनकी जो चाय की मटकी है यहाँ पर एक बॉम्ब फिट कर देती है। और हम देखते हैं कि मोहिनी की पिता चली जाने के बाद करण चली जाने के बाद दिलवर सिंह जब अपनी भतीजा शक्ति के साथ बैठकर चाय पी रही होती है तब यहाँ पर करण उस बोमा को फटा देती है और यहाँ पर शक्ति की आंखें घायल हो जाती है और शक्ति की आंखें की रोशनी चली जाती है। और हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद करण अपनी परिवार की हत्या की प्रतिशोध लेने के लिए शक्ति को उठा कर ले आती है और दिलवर सिंह को फ़ोन करती है। यहाँ पर दिलवर सिंह शक्ति को करण को ये कहती है कि शक्ति निर्दोष है, बट यहाँ पर करण उसे दिलवर सिंह को कहती है कि उसकी परिवार भी ऐसे ही निर्दोष थी, बट यहाँ पर दिलवर सिंह उन लोगों को बहुत बेरहमी से मारा था। यहाँ पर वो शक्ति को मार देती है और हम देखते हैं कि दिलवर सिंह करण के मारने के लिए अपने लोगों को लेकर करण को उठा कर ले आती है और वो करण के साथ उसकी लड़ाई शुरू होती है और यहाँ पर करण बहुत बुरी तरह से घायल होती है। बट एक समय के बाद करण दिलवर सिंह को उसकी जो शेर का पिंजर है उस पर ढकेल देती है और ऐसे ही वो अपने परिवार की हत्या की इंतकाम लेती है और उसकी विजय पाती है। और हम देखते हैं कि मूवी की लास्ट हिस्से में मोहिनी के साथ करण की मील होती है। ऐसे ही ख़त्म होती है इस मूवी की स्टोरी। धन्यवाद।